जिस प्रकार बच्चों के लिए अपनी माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, उसी तरह माँ के लिए भी अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। शायद ही कोई मिनट या सेकंड ऐसा जाता होगा जब माँ अपने बच्चे की फिक्र ना करती होगी। पर अगर उस माँ को पता चल जाए कि मैं बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। क्या सोच रही होती है वो कि कैसे उसके बच्चे पीछे से रहेंगे उसके बगैर। कुछ ऐसा ही हुआ शांति के साथ, जो अपनी 7-8 साल की बेटी मनु के साथ रहती थी। शांति को कैंसर जैसी घातक बीमारी थी और वे आखिरी स्टेज पे चल रही थी, पर उसकी बजाय उसको अपनी बेटी की चिंता ज्यादा सताती थी। वो हर पल यही सोचती कि मेरे जाने के बाद कैसे मेरी बेटी का गुजारा होगा, वो कैसे रहेगी इस दुनिया में। पर कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, वो सब जानती है। इसीलिए शांति मनु को अपने पास बुलाती और चुप चुपके से उसको नई नई बातें बताती, पर ये सोचकर घबरा जाती कि अगर मैं ना हुई तो। जब भी शांति अपने जाने की बात करती या मनु से बिछड़ने की बात करती, तो मनु बहुत ही सहम जाती। वह शांति से लिपटकर जोर जोर से चिल्लाने लगती कि माँ, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे और मैं भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर कहते हैं ना कि विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं टाल सकता है। शांति की तबीयत इसी दिन दिन ब दिन बदतर होती गई। मनु रोती रोती अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, मेरी गुड़िया कहीं खो गई है, वो मिल नहीं रही है। माँ ने कहा, मनु, ऐसे रोते नहीं है बेटा, कहीं मिल जाएगी, इधर उधर रख दी होगी तुमने। मनु बहुत देर तक रोती रही और कहने लगी कि नहीं, मुझे मेरी ही गुड़िया चाहिए। मेरे पास दो ही तो चीजें हैं, एक आप, एक मेरी गुड़िया। देखकर शांति उस गुड़िया को इधर उधर ढूंढने लगी, पर फिर भी उसे गुड़िया कहीं नहीं मिली। माँ ने कहा, ऐसे नहीं करते मनु, हमारे जीवन में कई चीजें, कई लोग आते हैं जाते हैं, पर क्या इसी तरह हम रोते रहेंगे। कि इस बात में बहुत गहराई थी, पर मनु अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी माँ ने एक कागज का टुकड़ा उठाया और मनु के पास जाकर बोली, मनु, ये देखो, तुम्हारी गुड़िया ने ये लेटर भेजा है, पढ़ के सुनाऊं तुम्हें। गुड़िया का नाम सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ माँ, मेरी गुड़िया ने खत लिखा है, सुनाओ ना। तभी शांति उस कागज के टुकड़े को हाथ में पकड़कर झूठ मूठ पढ़ना शुरू करती है और कहती है कि मनु, गुड़िया कह रही है कि मैं अपने माता पिता के यहाँ जा रही हूँ और कुछ दिन वहाँ रुक के फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मनु कहती है, हाँ माँ, मेरी गुड़िया अपने मम्मी पापा के यहाँ गई हुई है, कब आएगी वो। माँ कहती है कि ये तो उसने नहीं लिखा, पर जब अगली बार लेटर आएगा तब उसे हम पूछ लेंगे। दिन निकलते गए, माँ की तबीयत और खराब होती गई और मनु को झूठी तसल्ली मिलती रही। ऐसे ही जब बहुत दिन बीत गए तो माँ ने एक नई गुड़िया लाकर मनु को दे दी। मनु गुड़िया को देखकर बोली, नहीं माँ, ये मेरी गुड़िया नहीं है। माँ ने गुड़िया को थोड़ा इधर उधर टंटोला और कहा, मनु, देखो, इसके पास चिट्ठी भी है, इसका मतलब है ये तुम्हारी वाली ही गुड़िया है जो तुम्हें चिट्ठी लिखती रहती थी। माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी कि मैं यही गुड़िया हूँ, तुम्हारी ही गुड़िया हूँ। वो तो मैं अपनी मम्मी पापा के पास गई थी ना, तो उन्होंने खूब खिलाया पिलाया मुझे, खूब घुमाया, इसलिए मैं थोड़ा बदल गई हूँ। मनु बहुत खुश हो गई और कहने लगी, माँ, देखो, मेरी गुड़िया बड़ी होकर आ गई है। शांति भी मनु की खुशी देखकर बहुत खुश हो गई और धीरे से उसको अपने पास में लेके कहा कि मनु, देखा तुमने, तुम झूठ मूठ की परेशान हो रही थी, कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर हुई है। कुछ दिनों बाद ही शांति का देहांत हो जाता है और मनु को उसकी मौसी अपने यहाँ ले जाती है। कुछ सालों के बाद जब मनु लौटकर घर आती है तो अपने कबर्ड को टंटोलती है। उस कबर्ड में उसे वही गुड़िया दिखती है। गुड़िया को देखते ही मनु की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मनु उस गुड़िया को जोर से अपने गले लगाकर माँ को याद करती है। तभी उसके हाथ में कुछ चुभता है। मनु देखती है कि गुड़िया की फ्रॉक में एक और चिट्ठी होती है। मनु उसे निकालकर पढ़ती है
उसमें लिखा होता है, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो ही जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें हमें खुश रहना ही पड़ता है। तुम भी इसी तरह खुश रहना सीखना। रूप भले ही सबका अलग हो, पर वो एकदम तुम्हारे जीवन में खास होगी। हमेशा खुश रहना मनु। ये चिट्ठी शांति ने ही लिखी थी कि मनु कभी भी दुखी ना हो और उसे हमेशा अपनी माँ की सिखाई हुई अच्छी बातें याद रहे। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया की रीत है। जो आया है उसे जाना ही होता है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है।